लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो सेल साइकिल में क्या था, सेल साइकिल एक साइकिल बनाए, यानी कि एक चक्र। साइकिल मतलब एक चक्र। इस चक्र में साइकिल में हम वो सारे फेज को डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया जीवन फेज, ठीक है। ये हो गया एस फेज, और ये है G2 फेज, ठीक है। ये हो गया G2 फेज। अब ये जो G2 और G1 फेज के बीच का जो पीरियड है उसको बोलेंगे क्या, एम फेज। इसको क्या बोलेंगे, एम फेज। एम फेज मतलब या तो माइटोसिस या फिर मियोसिस। इसमें भी 4 फेजेज और हैं। पहला इसमें आएगा एम फेज में क्या, प्रोफेज, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, और फिर टेलोफेज, और इसके बाद क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। उसके बाद क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस। तो इस तरह से सेल साइकिल चलते रहता है। ये पूरा, ये यहां से यहां तक को एम फेज बोले तो यहां से ये पूरा क्या हो जाएगा, यहां से ये पूरा क्या हो जाएगा, इंटरफेज। क्योंकि पूरे साइकिल को कितने भाग में बांटे थे, 2 भाग में। एक है एम फेज और दूसरा है इंटरफेज। एम फेज और इंटरफेज। इंटरफेज में ये ग्रोथ करेगा, इंटरफेज में सेल ग्रोथ करेगा और एम फेज में डिवाइड कर जाएगा। यानी कि यहां तक कि एक सेल था तो यहां पर 2 सेल हो जाए, ठीक है। अभी यहां पर से यहां पर साइटोकाइनेसिस के बाद यहां पर एक और फेज आता है जिसको बोलते हैं जीनोड फेज, जीनोड फेज। तो सेल 2 फेज में जा सकता है, या तो G1 फेज में या फिर जीनोड फेज में। कुछ सेल जो है डिवाइड नहीं करना चाहता, कुछ सेल जो है आगे डिवाइड नहीं करना चाहता, वो और ज्यादा मैच्योर करना चाहता है या डिफरेंशिएट होना चाहता है, मतलब अलग तरह के सेल में चेंज होना चाहता है, ठीक है ना। तो वो जीनोड फेज में चला जाएगा। जो जीनोड फेज में चला गया वो सेल डिवाइड नहीं करेगा। जैसे हम लोग का जो नर्वस टिश्यू है वो जीनोड फेज में जा चुका, वो डिवाइड नहीं करता है। लेकिन बाकी के सेल्स वो हमेशा
डिवाइड करते रहता है, क्योंकि वो पहले G1 फेज में जाएगा, फिर S फेज में, फिर G2 फेज में, फिर M फेज में आएगा, डिवाइड कर जाएगा, फिर से G1 फेज में जाएगा, फिर S फेज में, फिर G2 फेज में, मतलब यहां से लेके यहां तक ग्रोथ करेगा और फिर यहां से डिवाइड कर जाएगा। ठीक है ना? तो कोई भी सेल का यही सेल साइकिल चलते रहता है। ठीक है? और कोई कोई सेल जो होता है वो G0 फेज में चला जाता है, जिसको डिवाइड करना नहीं होता है। ठीक है? जैसे कि नर्वस सिस्टम का जो भी टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू, ठीक है, जो भी हमारा न्यूरॉन्स वगैरह होता है। अब इसमें देखेंगे कि ये कितने देर का पीरियड होता हो। ठीक है ना? तो अगर हम लोग मान के चले कि ये पूरा जो सेल साइकिल है, किसी सेल का साइकिल, वो 100 मिनट का, 100 मिनट्स का, तो 100 मिनट्स में 95% जो टाइम होता है, 95% वो इंटरफेज ही ले लेता है। देखो इंटरफेज हम यहां से लेकर यहां तक बड़ा टाइम ले रहा है ना, तो 95% टाइम कौन ले लेता है? इंटरफेज। 95% टाइम कौन ले लिया? इंटरफेज। और 5% टाइम मिला किसको? एम फेज। एम फेज को, ये एम फेज, ये 5% टाइम ले लिया और ये 95%। तो अगर 100 मिनट्स का सेल साइकिल होगा तो इंटरफेस कितने मिनट का होगा? 95 मिनट। ठीक है ना? और 5 मिनट में वो डिवाइड करता है, 5 मिनट में वो डिवाइड करते हैं। तो ये G1 फेज जो है वो अगर हम पूछे किसके किसके बीच होगा, बिटवीन द G2 एंड S फेज। G1 फेज जो है वो किसके किसके बीच है? G2 और S फेज। तो ये सही होगा? G2 और S फेज के बीच में G1 है, तो किसके किसके बीच है? ये G1 G2 और S फेज के बीच में ही तो है। G2 जाएगा इन फेज होगा, फिर G1 आएगा, फिर S फेज। तो G और S के बीच में तो है, क्योंकि साइकिल तो इधर से ही चलेगा ना। ठीक है ना? तो ये सही होगा। लेकिन अगर पूछे बिटवीन द G1 फेज के बारे में ही पूछ रहे हैं। ठीक है ना? G1 फेज के बारे में ही पूछ रहे हैं, और ये पूछ रहे हैं कि G1 फेज जो होगा वो S और G2 फेज के बीच में, बिटवीन S एंड G2 फेज। तो ये सही होगा? S और G2 फेज के बीच में नहीं होगा, क्योंकि S और G2 के फेज में तो कुछ है ही नहीं, और इधर से तो जाएंगे नहीं, ये तो उल्टा हो जाएगा ना। तो यही डायरेक्शन याद रखना है कि इधर से पहले M फेज, फिर G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज। ठीक है? फिर अगर देखा जाए कि G2 बिटवीन द G1 फेज को पूछना है, तो M फेज एंड S फेज है ना, M फेज एंड S फेज। तो ये भी सही होगा, लेकिन ये उल्टा डायरेक्शन वाला नहीं हो। ठीक है ना? इसको भी लिख लेना। चलो शाम को जाओ। तो ह्यूमन सेल जो है, हम लोग का जो भी सेल है वो 24 आवर्स
लेता है डिवाइड। डिवाइड करने में कितना समय लेता है? 24 घंटा। 24 घंटा में एक बार डिवाइड कर जाएगा। एक्सेप्ट 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 किसको छोड़कर? नर्वस टिश्यू को छोड़। नर्वस टिश्यू या स्पेस, ठीक है ना? बिकॉज it goes into जीनोट फेज। क्यों नहीं डिवाइड करता है? क्योंकि ये जीनोट फेज में चला जाता है। और इस जो फंगस में था क्या? इस्ट होता है। ये 90 मिनट्स लेता है डिवाइड करने के लिए। 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटा, ठीक है? 90 मिनट्स में ये डिवाइड कर जाएगा। तो अब हम लोग इंटरफेज डिस्कस करते हैं। इंटरफेज में क्या होगा? तो सेल साइकिल का पहला फेज है इंटरफेज, और फिर होगा डिवीजन फेज, एम फेज। इसमें सेल डिवाइड कर जाएगा। तो इंटरफेज में कौन कौन सा फेज है जरा देखो। जीवन सबसे पहला फेज है जीवन फेज। तो जीवन फेज में क्या करता है? हम लोग देखे थे पूरा इंटरफेज में होगा ग्रोथ ऑफ फेज। पूरा इंटरफेज में क्या होगा? ग्रोथ ऑफ सेल। तो ये 3 स्टेज में होगा। ये जो ग्रोथ होगा वो 3 स्टेज में होगा। पहला है जीवन फेज। जीवन फेज में क्या होगा? फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ। फर्स्ट फेज ऑफ सेल ग्रो करेगा। तो सेल ग्रो कैसे करेगा? इसमें जो भी ऑर्गेनेल्स है वो डिवाइड करेगा, ठीक है ना? सेल ऑर्गेनेल will divide. सेल ऑर्गेनेल will divide। कौन कौन सा ऑर्गेनेल? स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। अब माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम ज्यादा डिवाइड करेगा, ठीक है ना? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा तो क्या होगा? एनर्जी ज्यादा बनेगा, क्योंकि सेल को डिवाइड करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा तब ना काम होगा आगे। और आगे प्रोटीन एंजाइम का जरूरत है डिवाइड करने के लिए, तो उसके लिए राइबोसोम भी बनना जरूरी, ठीक है? तो फर्स्ट ग्रोथ में क्या क्या अंदर का जो भी है सेल ऑर्गेनेल और भी सारे जो मटेरियल्स हैं जो सेल बनाता है वो सब डबल होंगे, ठीक है? फिर आएगा एस फेज। फिर आएगा कौन? एस फेज। एस फेज में क्या होगा? एस फेज का स्पेशली याद रखना होता है क्या? एस फेज में
डीएनए सिंथेसिस होता है। डीएनए यानी कि जितना डीएनए पहले से था, जितना डीएनए पहले से था उतना और बन जाएगा, उतना और बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस। डीएनए तो डीएनए का अमाउंट अगर शुरुआत में डीएनए अमाउंट डीएनए का अमाउंट अगर शुरुआत में हम 2C मान ले, क्या मान ले, 2C। अगर सेल डिवाइड करने से पहले 2C, ठीक है ना। C क्या है, अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ डीएनए का कितना क्वांटिटी पहले। तो ये एस फेज के बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर एस फेज, आफ्टर एस फेज, आफ्टर एस फेज डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा, 4C। पहले मान लिया जाए 2C था, तो एस फेज के बाद 4C हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, नया डीएनए बना है। इसमें क्या है, नया डीएनए बना है। तो ये याद रखना है कि डीएनए का अमाउंट कब डबल हो जाता, जब एस फेज होता है, ठीक है ना। इसमें डीएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। तो अभी तक हम लोग इंटरफेज का 2 फेज पढ़ रहे हैं, एक जीवन फेज और दूसरा एस फेज। तो जीवन फेज में देखे कि सेल ग्रोथ किया, सेल ग्रोथ क्या क्या ग्रोथ किया, कि कुछ ऑर्गेनेल डिवाइड किए, और वह ऑर्गेनेल डिवाइड किए जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा। अब डीएनए रेप्लिकेशन में क्या क्या चाहिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए पहली बात एनर्जी चाहिए। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया डबल हुआ, ठीक है ना। और एंजाइम चाहिए, तो एंजाइम के लिए प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन कैसे बनेगा, राइबोसोम से। तो राइबोसोम भी बहुत सारा था, ठीक है ना। तो जीवन फेज में वो सारा चीज हो गया, वो सारा तैयारी हो गया जो इसको चाहिए था एस फेज। एस फेज में फिर डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ एस फेज में। अब थर्ड फेज आएगा क्या, G2 फेज। G2 फेज, तो G2 फेज, G2 फेज, G2 फेज में क्या क्या होगा, तो इसमें भी बाकी जो भी बचा है जो एक सेल को बनाने में हेल्प करेगा, क्योंकि G2 के बाद सेल डिवाइड करना है, G2 के बाद सेल को डिवाइड करना है, G2 के बाद सेल को डिवाइड करना है। तो सेल को डिवाइड करने के लिए जो भी चाहिए, सेल को डिवाइड करने के लिए जो भी चाहिए वो इसमें बन जाएगा, इसमें बन जाएगा या फिर वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो सेल को डिवाइड करने के लिए चाहिए बाकी सारे ऑर्गेनेल्स, ठीक है ना। तो इसमें भी फेज ये है सेकेंड फेज ऑफ ग्रोथ, सेकेंड फेज ऑफ ग्रोथ, सेकेंड फेज ऑफ ग्रोथ। इसमें पहले क्या होगा, सम ऑर्गेन्स also डिवाइड। इसमें कौन सा ऑर्गेनेल डिवाइड करेगा, जो सेल डिवीजन में मदद करेगा, सेल डिवीजन में मदद करेगा, जैसे कि सेंट्रियोल डिवीजन होगा, सेंट्रियोल डिवाइड करेगा, सेंट्रियोल डिवीजन। और
स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर बनाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चेंजेस G2 फेज में कंप्लीट होगा। इसमें मतलब G2 फेज कंप्लीट होते होते सेल रेडी हो जाएगा किसके लिए, डिवाइड कैरियोकाइनेसिस के लिए, ठीक है। तो इंटरफेज के बाद होगा एम फेज, इंटरफेज के बाद आएगा क्या, एम फेज। इंटरफेज था रेस्टिंग फेज भी उसको बोलते हैं। उस समय सेल ऐसा लगेगा कि सेल रेस्ट फेज में है, मतलब रेस्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में रेस्ट नहीं कर रहा होता, उसके अंदर में प्रोसेस सब चलते रहते हैं, सारे चीजें जो भी है अंदर वो डिवाइड करके डबल होते रहता है, ठीक है ना, रेस्टिंग फेज में। उसके बाद डिवीजन फेज आएगा जिसको एम फेज भी बोलते हैं, और एम फेज में पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और फिर सेल डिवाइड करेगा कंप्लीटली। अब इसमें क्या है, वही लिखा है आफ्टर इंटरफेज एम फेज विल स्टार्ट। इंटरफेज जैसे ही खत्म होता है तुरंत स्टार्ट हो जाता है क्या, एम फेज कैरियोकाइनेसिस। ऐसा नहीं कि रुक जाता है बीच में से, लगातार ये काम सारा एक के बाद होते ही रहे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक बार एक हुआ उसके बाद रुक गया थोड़ा देर फिर अगला स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं है, बस हो ही रहा है सब लगातार कंटिन्यूअस सिस्टम, एक के बाद दूसरा स्टेज आते जा रहा है। वैसे ही इंटरफेज जैसे ही खत्म हुआ एम फेज स्टार्ट हो गया। उसके बाद लिखे सम सेल डज नॉट डिवाइड, कुछ सेल जो है डिवाइड नहीं करते। वो क्यों नहीं करते, क्योंकि वो क्यूसेंट स्टेज में चले जाते और उस स्टेज को बोलते हैं जी नॉट फेज। उसी स्टेज को बोलते हैं क्या, जी नॉट फेज। जो जी नॉट फेज में चला जाएगा वो सेल डिवाइड नहीं करेगा, वो सेल डिवाइड नहीं करेगा। एग्जाम्पल में है हार्ट सेल, हमारा हार्ट जो है वो भी डिवाइड उसका सेल नहीं करता, इसलिए उसमें डैमेज होता है तो बहुत प्रॉब्लम है। वैसे ही हमारा जो ब्रेन का सेल है, जो भी नर्वस टिश्यू का सेल है, वो भी डिवाइड नहीं करता है, क्योंकि ये सब चले जाते हैं किसमें, जी फेज। प्लांट सेल में भी ऐसे ही बहुत सारे सेल हैं, जब टिश्यू पढ़ेंगे हम लोग तो जानेंगे कि कौन सा सेल जी नॉट फेज में चला गया, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर रिपेयरिंग द डैमेज। तो ज्यादातर सेल डिवाइड करते रहते, ज्यादातर सेल डिवाइड करते रहते हैं। किस लिए डिवाइड करते हैं, ताकि रिपेयर हो सके जो भी डैमेज हो रहा है शरीर में, क्योंकि हम लोग दिन भर जो भी काम करते हैं उसमें लाखों करोड़ों सेल डैमेज हो जाते, मर जाते। तो लाखों करोड़ों सेल को फिर से बनाना होगा ना, तो उसी रिपेयर को उसी डैमेज को रिपेयर करने के लिए मैक्सिमम सेल जो भी है वो डिवाइड करते रहते। सबसे ज्यादा तो डैमेज किसमें होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में लगभग हर दिन, हर एक दो दिन में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का सेल अंदर वाला जो लेयर है वो नया हो जाता है, क्योंकि हम लोग अब एसिड ही निकल रहा है, तो एसिड से पेट में बहुत सारे सेल मर जाते हैं, ठीक है ना। अब खाना जा रहा है, खाना से उसको डाइजेस्ट करने में बहुत सारा सेल मर जाता है, ठीक है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारा सेल डैमेज होता है। गर्म चीज खा लिए, मुंह जल गया, लेकिन फिर से तुरंत ठीक हो जाता है ना। क्यों ठीक हो जाता है, क्योंकि सेल फिर से रिपेयर कर दिया उस डिवाइड में। तो जो भी डैमेज हो रहा है उसको रिपेयर करने के लिए सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं।